द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर 2025 वी आर गोइंग टू डिस्कस द जीनियस एक्ट, जिसके थ्रू स्टेबल कॉइन्स को एक लीगल मान्यता मिल रही है यूएस में। ये हमारे लिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट और इसके रिपरकशंस और वाई द यूएस इज ब्रिंगिंग द स्टेबल कॉइन्स, इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करते हैं। जुलाई में जीनियस एक्ट यूएस में पास हो गया, जिसके थ्रू स्टेबल कॉइन्स जो है इशू किए जा सकते हैं। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि ये स्टेबल कॉइन्स क्यों आ रहे हैं, क्या जल्दी है यूएस को इन सब चेंजेस लाने में, मॉनेटरी पॉलिसी में, करेंसी में, अल्टरनेट करेंसी लाने के लिए क्या जल्दी है। बेसिकली क्या है हम सब जानते हैं, तकरीबन 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट जो है यूएस में है। उसको सर्व करने के लिए ओवर 1 ट्रिलियन डॉलर्स और चाहिए हर साल एज ए इंटरेस्ट। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट दे आर स्पेंडिंग मोर और एडिशनल 2 ट्रिलियन डॉलर्स वो ऐड करते जा रहे हैं अपने इस डेट में। ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन डॉलर्स जो है रिन्यूअल के लिए ड्यू है, और दे वांट कि इसकी रिन्यूअल जो है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हो ताकि उनका इंटरेस्ट बर्डन कम रहे। एट द सेम टाइम डिमांड जो है इसकी बनी रहे, क्योंकि लॉट मनी सेंट्रल बैंक्स जो मेनली इसमें इन्वेस्ट करते हैं यूएस ट्रेजरीज में, दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम यूएस ट्रेजरी टू द गोल्ड। तो ये इन सब ऑब्जेक्टिव्स को लेके कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं यूएस फाइनेंशियल स्टॉलवर्ड्स, और उन्हीं में से ये एक एफर्ट ये किया जा रहा है कि यूएस ट्रेजरीज की डिमांड कैसे बढ़ाई जाए। अब पहले देख लेते हैं कि ये है क्या, स्टेबल कॉइन है क्या। इट इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज यूएस ट्रेजरीज को टोकनाइजेशन कर रहे हैं, उसकी यूएस डॉलर की टोकनाइजेशन कर रहे हैं। उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि से हमारे पास अगर $1 मिलियन की यूएस ट्रेजरी है, हमें परमिट किया जाएगा कि टू द एक्सटेंट ऑफ $1 मिलियन हम स्टेबल कॉइन्स इशू कर सकते हैं, जो नॉर्मल वे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरनली एज वेल एज फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स उसको उन स्टेबल कॉइन्स को यूज किया जा सकता है। 1:1 1 स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू द $1 फॉर द टाइम बीइंग, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। थ्रू दिस यूएस ट्रेजरी को वो डिजिटाइज कर रहे हैं, उसको मासेस तक लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू विल यूज दिस स्टेबल कॉइन्स एक्चुअली यू आर इन्वेस्टिंग इन द यूएस ट्रेजरी। अब इसमें लॉट मेनी क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड है, रादर क्वेश्चंस ही हैं। अब इनको ये जो स्टेबल कॉइन्स की बात हो रही है, इसे कौन इशू करेगा? बैंक्स इशू कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज भी इशू कर सकती हैं, जैसे अमेजॉन, वॉलमार्ट, ये सब भी इशू कर सकते हैं। उनको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा फेड रिजर्व से या स्टेट बैंकिंग रेगुलेटर्स से या ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ करेंसी जो यूएस में होता है, उनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं अभी इंप्लीमेंट होनी, इशू होनी बाकी हैं। इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, कितनी बड़ी कंपनीज इसको इशू कर सकती हैं, लिक्विडिटी रेशियोज उनको कितनी रखनी पड़ेगी, ये सब ये फ्रेम होने अभी बाकी हैं। बट over a period of 18 months this will be in place. At the most within 2 years ये सब सिस्टम प्रोसीजर्स अवेलेबल हो जाएंगे, एंड द यूएस बैंक्स, यूएस कंपनीज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर स्टेबल कॉइन्स इशू कर सकेंगी। दिस इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो अगर हम देखें कि ऑलरेडी जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, यूएस की मार्केट जो है तकरीबन $4 ट्रिलियन की क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, एंड विद इन दैट ऑलरेडी ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं इनकी वैल्यू जो है $200 बिलियन तक यहां पर पहुंच चुकी है। दैट मीन्स द प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब जो रिस्क एसोसिएटेड विद द सिस्टम प्रोसीजर है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम इससे आगे सोच के देखते हैं कि अगर यह हो जाता है, स्टेबल कॉइन्स आ जाते हैं, तो इसकी इंप्लीकेशंस विद इन यूएस एज वेल एज द इंटरनेशनली क्या हो सकती है। पहले तो इसका एडवांटेज ही देख लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जब
यूएस ट्रेजरीज की टोकनाइजेशन हो जाएगी, द डिमांड फॉर दिस स्टेबल कॉइन्स विल इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली यूएस ट्रेजरी की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी और एट लोअर रेट्स द यूएस विल बी एबल टू रिन्यू देयर यूएस ट्रेजरी बिल्स। एज ए कस्टमर क्या फायदा रहेगा यूएस सिटीजन्स के लिए कि कम से कम चार्जेस और क्विक वो फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। लॉस किसको होगा? वीजा मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज को, क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शन जो है कम हो जाएंगी। अब इसके रिस्क देखते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं कि ये जो स्टेबल कॉइन्स हैं, जो कि इनका कंट्रोल जो है, सिस्टम प्रोसीजर जो है मिस यूज हो सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं केवाईसी किया जाएगा, ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर, बट देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज कि इसको लोग मिस यूज कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इलीगल मनी को ट्रांसफर करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है। क्योंकि ये जो स्टेबल कॉइन्स होंगे लॉट मैनी कंपनीज द्वारा, बैंकों द्वारा इशू किए जाएंगे, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? तो क्या द बैंक्स, द फेड हैज द सिस्टम प्रोसीजर इन प्लेस टू कंट्रोल द बिटकॉइन्स, टू कंट्रोल द क्रिप्टो करेंसी टाइप ऑफ थिंग। अगर ये 1:1 रेशियो नहीं रखी जाती है, 1:1 मतलब एक स्टेबल कॉइन इक्वल टू $1, अगर वो नहीं रखते हैं तो क्या कंट्रोल्स हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दी सिलिकॉन वैली बैंक जैसे जो इंसिडेंट्स हैं वो होने के चांसेस रह सकते हैं। नाउ द अंडरलाइंग एसेट इज द डॉलर या यूएस ट्रेजरीज डिनोमिनेटेड इन द डॉलर। अगर डॉलर की वैल्यू चेंज होती है, यूएस ट्रेजरीज की यील्ड्स चेंज होती हैं, जिसकी वजह से यूएस ट्रेजरीज की वैल्यू चेंज होती है, हु विल बियर दैट कॉस्ट? अगर आपने परचेस कर लिया यूएस ट्रेजरी 1 मिलियन की और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, आगे अपने स्टेबल कॉइन्स तो इशू कर दिए, लेकिन जो लॉस होगा, ट्रेजरी इनकम का जो लॉस होगा, वो कौन बियर करेगा? प्रॉफिट भी हो सकता है, हु विल गेट दैट प्रॉफिट आल्सो? सेंट्रल बैंक्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा जो रूल है कि मैनेजेबल होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए, क्योंकि इसकी सर्कुलेशन अनलिमिटेड हो जाएगा और प्राइवेट हैंड्स में चला जाएगा तो ये आउट ऑफ द रडार ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट इन्फ्लेशन के लिए, ग्रोथ के लिए जो होना चाहिए वो कम हो जाएगा। अब क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि साइबर अटैक्स ज्यादा हों, और अगर वो लॉसेस होते हैं तो जो यूजर्स हैं स्टेबल कॉइन्स के, दे विल बी बियरिंग द लॉसेस, और द इश्यूअर्स ऑफ द स्टेबल कॉइन्स, दे विल बी बियरिंग द लॉसेस। ऑल दिस क्वेश्चंस आर स्टिल क्वेश्चन मार्क। अब हमारे लिए इंडिया में क्या इशू है, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एप्रीहेंडिंग कि स्टेबल कॉइन्स को जब इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए यूज किया जाएगा तो यूएस, क्योंकि ये बिग बुली है, वो अदर कंट्रीज को भी कह सकता है कि आपका रिसीट पेमेंट जो है, ट्रांजैक्शन जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेबल कॉइन में होनी चाहिए। दैट वे दे कैन क्रिएट ए डिमांड फॉर देयर यूएस ट्रेजरीज, जो कि उन्होंने डॉलर के थ्रू ऑलरेडी वो करते हैं। अब हमें एक और इशू है कि ऑलरेडी हमारी अनकंट्रोल्ड मार्केट में, क्योंकि अदरवाइज क्रिप्टो इज नॉट ए लीगल टेंडर इन इंडिया, फिर भी तकरीबन 100 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स ऑलरेडी इंडिया में हैं, जो वन वे और द अदर ट्रांजैक्शंस करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो के साथ, क्योंकि दिस इज वन फॉर्म ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन इज द अदर फॉर्म ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यूएस ट्रेजरी टू स्टेबल कॉइन टू बिटकॉइन टू अगेन स्टेबल कॉइन्स, यूएस ट्रेजरी, डॉलर्स, ये ट्रांजैक्शन जो हैं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से इनको कंट्रोल करना और मुश्किल हो सकता है। दिस वे टू सम एक्सटेंट द यूएस इज ट्राइंग कि हम अपना जो ये डेट का इशू है, डेट क्राइसिस जिसे हम कहेंगे, इससे कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जा सके। देयर इज अनदर टॉक कि यूएस इज आल्सो थिंकिंग ऑफ इशूइंग
गोल्ड बेस्ड यूएस ट्रेजरीज, जिसका रेट जो है और भी कम होगा, क्योंकि अभी जो यूएस ट्रेजरीज हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड जरूर है, लेकिन वो उसमें बैकिंग ऑफ द गोल्ड नहीं है। अगर आप गोल्ड बैक्ड अगर यूएस ट्रेजरीज इशू करेंगे तो और भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इशू कर सकते हैं। तो लॉट मेनी थिंग्स ट्रंप इज ट्राइंग, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूएस में वापस लाने की बात हो रही है, टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ये सब का इशू यही है कि द डेट हैज ग्रोन बियॉन्ड देयर कंट्रोल। हार्ड फैक्ट्स, हार्ड मेजर्स करने पड़ेंगे उसे अंडर कंट्रोल लाने के लिए, रादर इवन सर्व करने के लिए। तो जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा, अभी तो नहीं, another 6 months, 1 year, we will be discussing more and more on the stable coins and its pros and cons in future videos also. आज के लिए इतना ही. Thank you very much.